नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इंदौर की, जहां फर्जी टीटी बन धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को इंदौर की जीआरपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। साथ ही बात करेंगे पाकुड़ जिले की, जहां 20 फरवरी को राष्ट्रीय जूट मेला का किया जा रहा है आयोजन। आगे दिखाएंगे उन्नाव की खबर, जहां टोल टैक्स के पास हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। एतमादपुर कस्बे के प्रतिष्ठित वैद्य भूप सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी कॉलेज परिसर में 101 फीट की शिव प्रतिमा व 108 शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा वृंदावन में अन्य तीर्थ स्थलों से आए ब्राह्मणों द्वारा 7 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कर महामृत्युंजय मंत्रों के साथ शुरू की। इससे पहले प्रसाद में 21 कलशों से सुशोभित महिलाएं कॉलेज परिसर में मंगल गीत गाते हुए कलश धारण कर चल रही थी। इस दौरान भगवान शिव के महामंत्रों से परिसर गूंज उठा। कोई भेद वर्कशीट ऑफ फार्मेसी के चेयरमैन डॉक्टर बेटे सुखबीर ने बताया कि परिसर में आयोजित कार्यक्रम 7 दिन तक चलेगा। प्रत्येक दिन भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाएगा और 22 फरवरी को पूर्ण आहुति दी जाएगी। इसी परिप्रेक्ष्य में स्वर्गीय वेद भूषण जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। किस तरह का अनुष्ठान है, कितने दिन तक चलेगा, क्या क्या प्रोग्राम किए जाएंगे इस दौरान? यह भगवान शंकर जी की प्राण प्रतिष्ठा है। ये 7 दिन का प्रोग्राम है। ये 22 तारीख को इसकी पूर्णाहुति होगी। प्रतिदिन भगवान गणेश जी का स्तोत्र पाठ होगा, कनकधारा स्तोत्र होगा और श्री सूक्त होगा, पुरुष सूक्त होगा, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ होगा, नव पारायण रामचरितमानस का पाठ होगा और समस्त वेदियों की पूजा होगी और पूर्ण आहुति इसकी 22 तारीख को होगी। हवन का समय होगा हमारा समथिंग 2 बजे के। किस उपलक्ष्य में क्या कार्यक्रम रखा गया है, किस जगह पर? 108 फुट की प्रतिमा है वैद्य भूप सिंह इंस्टीट्यूट में, 3 साल में तैयार हुई है। अब इसकी प्राण प्रतिष्ठा 9 ब्राह्मणों द्वारा 7 दिन महामृत्युंजय 1.25 लाख का जप का संकल्प मुझे दिया है। बहुत दूर दूर से ब्राह्मण बुला करके वृंदावन के वरिष्ठ ब्राह्मणों द्वारा मुझे संकल्प दिया गया है कि 7 दिन हम महामृत्युंजय मंत्र जाप करके इस मूर्ति की और 108 शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लिया है। 22 तारीख का लास्ट में प्रसाद वितरण का प्रोग्राम है। आगरा से सीनू संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। फर्जी टीटी बन धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को इंदौर की जीआरपी पुलिस ने पकड़ा है। वहीं पकड़े गए आरोपी के द्वारा काफी कुछ बड़े खुलासे किए गए हैं। पकड़े गए आरोपी से जीआरपी पुलिस काफी बारीकी से पूछताछ कर रही है और आपको बता दें कि आरोपी इसी तरह से धोखाधड़ी कर 80 से अधिक मोबाइल चुरा चुका है और उन्हें OLX के माध्यम से बेच भी चुका है। जैन स्टेशन पर एक महिला ने अपने साथ घटना का एक विवरण दिया कि उसको एक व्यक्ति मिला और उसने जो है रेलवे का टिकट देने के संबंध में उसका मोबाइल लिया और ATM भी ले लिया और ATM में उसने पिन लिख रखा था, भूलवश जैसा भी हो, उस ATM से उसने पैसे निकाले और उसका मोबाइल लेके भी चंपत हो गया। जब वो काफ़ी देर तक नहीं लौटा तब वो जो है थाने पे पहुंची और उसने जैसे ही बताया तो तत्काल पुलिस वाले पहुंच गए और उस बंदे को पकड़ लिया। इसका नाम निकला प्रशांत पंडा, 34 साल का है, रहने वाला पुणे का है। जब उसकी कुंडली खंगाली गई तो पता चला कि वो काफ़ी बड़ा ठग है और वो केवल अपने राज्य में नहीं, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, हैदराबाद, उस एरिया में भी, दिल्ली और इधर गुजरात, लगभग सभी स्टेट में उसने सेम काम किया है। अपने को वो टीटी बताता है और जो भी ऐसे ही हाल बेहाल थोड़ा घूम रहे होते हैं कि उन्हें टिकट चाहिए, रेलवे में रिजर्वेशन नहीं हो रखा है, ऐसे लोगों को वो जान करके उनसे बातचीत करके कि मैं टीटी हूँ या मैं फला अधिकारी हूँ रेलवे का और मैं आपको एक टिकट दिलवा दूँगा, आप मुझे इतने पैसे दे दो, या उनका मोबाइल लेके भाग गया। तो जो अपना टेक्निकल सेल है साइबर का, उसके माध्यम से जब इसके पूरे मूवमेंट्स को अपन ने देखा तो इन 5 राज्यों में तो उसका मूवमेंट है, साथ ही उसने लगभग 80-79 मोबाइल खुद यूज़ किए हैं ऐसे ही चोरी के। OLX के माध्यम से इनको बेचने की भी कोशिश की। कुछ तो मोबाइल उसके OLX पे बिक गए, बाकी जो है वो सामान भी एक्सचेंज किया है, कहीं दुकान पे जाके फिजिकली, कहीं उससे स्पीकर ले लिया और मोबाइल दे दिया। इस तरीके से भी मोबाइल डिस्पोज ऑफ किए हैं। साथ में ये अपना जो इसी वजह से जो इम्पर्सोनेशन का एक्ट है, तो अपने उज्जैन में जो 14/23 अपराध क्रमांक दर्ज हुआ उसमें 379, 419, 420 और 406
और आईटी एक्ट का 65, 66C के तहत अपराध दर्ज करके बाकी पूरी इसके साथ फिर पूछताछ की गई, जिसमें बाकी मूवमेंट्स जो पता चले हैं अन्य राज्यों के, तो SRP टू SRP पत्राचार भी कर दिया गया है ताकि अन्य राज्यों में भी इसके खिलाफ अपराध दर्ज हो सके। और जो इसने पैसे का जो ट्रांजैक्शन किया है, फ़िलहाल इसके अकाउंट में अब कोई पैसे नहीं बचे हैं, क्योंकि लेविशली इसका जो लिविंग स्टाइल है रहने का, अपनी प्रेमिका के साथ रहने का मात्र एक उद्देश्य है, तो वो हर होटल में जा कर के अच्छे से रहना, उसी में इसने सारे पैसे खपा भी दिए। तो इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। पाकुड़ जिला में 20 फरवरी को राष्ट्रीय जूट मेले का आयोजन होना है। इसको लेकर जिला प्रशासन, JSLPS एवं RCT की ओर से पुरजोर तैयारी चल रही है। इसी क्रम में उपायुक्त वरुण रंजन एवं उप विकास आयुक्त मोहम्मद शाहिद अख्तर ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर जूट महोत्सव जागरूकता रथ को रवाना किया। साथ ही जूट से बनी सामानों को भी देखा एवं जानकारी ली। वहीं उपायुक्त वरुण रंजन ने बताया कि भारत के जूट मैप के साथ पाकुड़ को जोड़ा जाएगा। साथ ही नेशनल जूट बोर्ड के डेलीगेट्स भी आएंगे जो जूट संबंधित विशेष जानकारी देंगे। इस अवसर पर रोजगार मेले का भी आयोजन किया गया है, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सके। जो राष्ट्रीय जूट महोत्सव है, इसका पाकुड़ जिले में आयोजन करने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जो जूट को लेकर के जो इंडिया का मैप है, उस पर हम लोग पाकुड़ जिले को इस्टेब्लिश कर सके और जो जूट से निर्मित जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं उसके बारे में अपने लोगों को ट्रेन कर सके। साथ ही साथ जो हम लोगों के साथ में पार्टनर्स हैं इस महोत्सव में, जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल जूट बोर्ड और इजरा, उनके जो डेलीगेट्स हैं वो लोग भी यहाँ पर आएंगे और लोगों को अलग अलग सेशंस लेंगे और जूट के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ अलग अलग करीब 100 से ज़्यादा आर्टिजन्स अलग अलग राज्यों से हमारे यहाँ पे आएंगे, वो स्टॉल्स लगाएंगे और अपने जो निर्मित उत्पाद हैं उसको लोगों के समक्ष प्रदर्शित करेंगे, लोग उनकी खरीदारी भी कर सकेंगे। और इसके अलावा साथ ही DDU-GKY के अंतर्गत हम लोग जो है रोजगार मेला का भी आयोजन करेंगे, जिसमें कुछ एक कंपनीज़ भी रहेंगी जो प्लेसमेंट्स के लिए आएंगी। और जिला प्रशासन ने साथ में इसको हम लोगों ने कृषि प्रदर्शनी को भी जोड़ा है और जो हम लोगों का कृषि मेला प्रदर्शनी है वो भी जूट मेला के साथ ही लगाया जाएगा। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। पार्टी संगठन चाहेगा तो हरियाणा में वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव एक साथ हो सकते हैं, लेकिन ये आने वाला वक्त और पार्टी संगठन ही तय करेगा। ये कहना है प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का, जो आज जिला रेवाड़ी के गांव भाड़ावास में बूस्टिंग स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस बूस्टिंग स्टेशन के शुरू होने से गांव में पेयजल किल्लत से निजात मिलेगी। फिर भी अगर कमी रहती है तो गांव में अतिरिक्त एडिशनल वाटर टैंक भी बनाने का प्रावधान है। सहकारिता मंत्री ने 23 तारीख आने वाले बजट पर कहा कि निश्चित रूप से ये बजट हर वर्ग की अपेक्षाओं के अनुरूप होगा और विशेषकर रोजगार को लेकर भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। बूस्टिंग स्टेशन का क्या पूरा है ये? आज गांव भाड़ावास के अंदर बूस्टिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है और इसके शुरू होने के बाद गांव वालों को पीने के पानी की जो थोड़ी बहुत कमी थी वो भी पूरी होगी और आगे भी हमारा गांव के लिए अगर कहीं दिक्कत है तो आगे भी हम एडिशनल टैंक बनाने का भी प्रयास करेंगे, ताकि अगर नहर लंबे समय तक नहीं आए तो गाँव वालों को पीने के पानी कोई समस्या ना हो। एक मिल्क प्लांट की जो सौगात मिली है, अमित शाह जी आए, आप भी गए कार्यक्रम में, क्या कुछ कहेंगे उसको? देखो, काफ़ी दिन से मैं आपसे बात करता रहता था कि बिदावास के अंदर हम एक 5 लाख लीटर का मिल्क प्लांट लगाने जा रहे हैं और अभी अमित शाह जी जब करनाल आए तो हमने उसका शिलान्यास भी माननीय अमित शाह जी के हाथों से, कर कमलों से करवाया है और ये हमारे 6 मिल्क प्लांट हरियाणा में पहले हैं और ये 7वां मिल्क प्लांट है जो कि काफ़ी बड़ा है, सबसे बड़ा है और एक अल्ट्रा मोड टेक्नोलॉजी से बनेगा ये। तो इसमें और भी जैसे टेट्रा पैक वगैरह की भी सुविधाएं इस प्लांट में होंगी और इससे हमारे क्षेत्र के जो किसान हैं उनको दूध देने में आसानी रहेगी और उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। बजट जो आने जा रहा है प्रदेश सरकार की तरफ से, तो क्या कुछ उम्मीदें उससे की जा सकती है, खासकर युवाओं के लिए प्रदेश के? देखो, जो बजट आएगा उस बजट में सभी का ध्यान रखा जाएगा, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे युवा हो, और सभी को रोज़गार के अवसर कैसे पैदा किए जाएं इस दिशा में
बजट तैयार किया जाएगा। अमित शाह जी जब आए तो एक बड़ी बात सामने आई कि हरियाणा में लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखो अभी तो उन्होंने ये कहा है कि हरियाणा के लोग अगर चाहेंगे तो साथ हो सकते हैं, तो वो तभी दूर की बात है, उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। उम्मीद की जा सकती है कुछ? देखो वो तो पार्टी हाईकमान इस बात पर डिसाइड करेगा, अभी संगठन और पार्टी दोनों बैठ के बात करेंगे। एक 2 साल पहले भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी की, उसके बाद बलराज कुंडू जी निकल पड़े पद यात्रा को लेकर के, अब इनेलो भी पद यात्रा करने जा रही है, जो किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं इसको? देखो जो चुनाव नज़दीक आएगा तो सभी पार्टियां अपना जनाधार दिखाने के लिए, अब लोगों के संपर्क साधने के लिए इस तरह के पद यात्रा, इस तरह की प्रोग्राम करते रहेंगे। लगता नहीं कि एक ट्रेंड चल पड़ा है या इससे कोई बदलाव आएगा वाकई राजनीति में? देखो अगर घर बैठे रहेगा राजनीतिक आदमी तो उसको कोई कुछ मिलना नहीं, जितना घूमेगा उतना ही संपर्क बढ़ेगा। तो ये सभी की सोच है, हाई पार्टी की सोच है कि भाई हम जनता के बीच में जाएं और लोगों। रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। लखनऊ कानपुर हाईवे पर नवाबगंज टोल प्लाजा के पहले सड़क पर खड़े बिगड़े ट्राला में पीछे से रोडवेज बस जा घुसी, जिसमें ड्राइवर समेत लगभग 25 सवारियों को चोटें आई हैं। ड्राइवर को भी गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार हेतु सीएचसी नवाबगंज रवाना किया गया है। हाईवे के दोनों ओर भीषण जाम लगा है। सोहरा मऊ पुलिस मौके पर मौजूद है। मौके पर शांति व्यवस्था संबंधी कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है। उन्नाव से सीनियर संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।